एनिमे रिव्यू वीडियो नंबर 19। तो या गाइस, आज के वीडियो में हम एक नहीं बल्कि दो एनिमेज का रिव्यू करने वाले हैं और ये दोनों एनिमे एक ही सेम जॉनरा से बिलोंग करती है जो कि है रोमांस। तो या ये दोनों एनिमे देखने में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और सीधा स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एनिमे के साथ, जिसका नाम है तोमो-चान इज़ अ गर्ल। अब ये जो एनिमे है वो एक रोम कॉम एनिमे है, मतलब इस एनिमे का मेन फोकस रोमांस और कॉमेडी के ऊपर ही रहने वाला है। इस एनिमे का हमारा मेन कपल है तोमो एंड हमारा जून। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में ही हमारी तोमो जो है वो जून को आई लव यू बोल देती है, लेकिन हमारा जून जो है उसे समझ नहीं पाता। मतलब बेसिकली कहूँ तो जून इस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि जून जो है वो तोमो को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और वो उसे एज अ वुमन की तरह नहीं देखता। वुमन से मेरा मतलब ये है कि वो उसे ऐसी नज़र से नहीं देखता कि मानो ये लड़की जो है वो फ्यूचर में उसकी वाइफ बनेगी या फिर उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। एंड इस एनिमे का एक ही सीज़न है और इसमें 13 एपिसोड्स हैं और इन 13 के 13 एपिसोड्स में हमारी तोमो जो है वो यही ट्राई करती है कि वो जून को दिखा पाए कि वो एक लड़की है एंड वो जून को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके। एंड ये एनिमे जो है उसमें कॉमेडी तो भाई पीक के भरी पड़ी है, मतलब इतनी ज़्यादा कॉमेडी है कि तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा। एक भी एपिसोड ऐसा नहीं जाएगा जिसे तुम बिना देखे हंस सको। क्या बोल रहा हूँ, मतलब बिना हंसे देख सको। इस एनिमे में हमें एक नया कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं, उसका नाम है मिसुजू। अब मिसुजू जो है वो एक क्लास की ऐसी लड़की है मानो कि उसका सारा का सारा ध्यान पढ़ाई के ऊपर है एंड कोई भी उसे बुलाता है तो वो उससे सीधा मुंह के ऊपर रोस्ट कर देती है। एंड वो रोस्ट के वक्त ऐसी लाइनें बोलती हैं जिससे कॉमेडी तो हो ही जाते हैं, मतलब तुम्हारी हंसी तो छूट ही जाएगी। इसके अलावा एक और नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराई जाती है स्टोरी में, जिसका नाम है केरोल। केरोल का मतलब क्यूट। भाई इस लड़की के बारे में मेरे पास एक ही शब्द है, वो है क्यूट। एंड ये जो केरोल है उसे बनाया ही ऐसा गया है कि सिर्फ कॉमेडी के लिए ही बनाया गया है, केरोल को कॉमेडी के लिए ही। तो ये जो दोनों लड़कियां हैं वो हमारी तोमो की मदद करती हैं ऐसी हरकतें करने में ताकि हमारा जून जो है वो तोमो को एज अ लड़की की नज़र से देखे। अब लड़की से नज़र से देखे या फिर ऐसी हरकतें कराए, उसका मेरा मीनिंग ये है कि अगर तो जून जो है वो तोमो के लिए कुछ गिफ्ट लाया या फिर कुछ चीज़ें देता है तो तोमो जो है वो शर्मा जाती है या फिर बहुत ही पतली आवाज़ में बात करती है, बहुत ही ऊंची चिल्लाती नहीं है, वैसी वाली हरकतें की मैं बात कर रहा हूँ। और जून अकेला नहीं है जो तोमो को एज अ लड़की की नज़र से नहीं देख पाता है। क्लास में बहुत सारे लड़के हैं या फिर क्लास की कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जिन्हें पता है कि तोमो लड़की है, लेकिन फिर भी वो तोमो को एज अ लड़का ही मानती है। इसका मेन रीज़न है तोमो के डैड। तोमो के डैड जो है वो एक डोजो चलाते हैं, जिसका मतलब होता है एक ऐसा हॉल जहाँ पर तुम जूडो या फिर कोई और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर सको। एंड अगर सोचो तुम्हारे घर में एक ऐसा पर्सन है और ऊपर से वो तुम्हारा डैड है जो मार्शल आर्ट्स सीखता है, मार्शल आर्ट्स के बारे में जानता है, तो वो अपने बच्चों को मार्शल आर्ट जरूर सिखाएगा। एंड जिसकी वजह से हमारी तोमो जो है वो फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारे स्कूल में कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट होता है तो तोमो को लड़कों के साथ खेलना पड़ता है, वो लड़कियों के साथ नहीं खेल सकती क्योंकि तोमो की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि क्लास में सिर्फ जून और एक और लड़का जो है जिसका नाम मुझे नहीं पता बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा साइड कैरेक्टर है, सिर्फ एक ही एपिसोड में दिखा था। ये दोनों लड़के ही हैं जो सिर्फ तोमो से स्ट्रॉन्ग हैं, बाकी लड़के ना कोई भी मैच नहीं कर सकता तोमो को। एंड हमारी मिसुजू जो है वो स्टोरी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाती है। जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वो कुछ ऐसा कांड कर देती है जिससे स्टोरी में बहुत ज़्यादा एंगेजिंग बनी रहती है। ऐसा लगता है कि अगला एपिसोड मुझे देखना चाहिए क्योंकि कुछ नया होएगा उसमें। एंड हमारी मिसुजू जो है वो बहुत ज़्यादा कभी कभार सीरियस हो जाती है, लेकिन हमारी केरोल है उसको कवर अप करने के लिए केरोल कुछ ऐसा शब्द बोलेगी जिससे मिसुजू जो है वो ट्रिगर हो जाएगी एंड वो कुछ ना कुछ तो हरकतें करेंगे, या फिर मिसुजू जो है वो केरोल के गाल खींचने लगेगी या फिर ऐसी कोई ना कोई बेसिक हरकतें तो होने वाली है। तो तुम्हारा जितने भी 13 के 13 एपिसोड्स हैं तुम सभी एपिसोड में एंगेज तो रहने वाले हो, तुम्हें बोरिंग फील नहीं होने वाला। एंड हमारी मिसुजू जो है वो हमारी तोमो की बेस्ट फ्रेंड है बचपन से, बिकॉज ऑफ तोमो की मदर आकेमिसा एंड हमारी मिसुजू की जो मदर है वो दोनों एक दूसरे की बचपन की फ्रेंड थी, तो उनकी दोनों बेटियां जो हैं वो एक दूसरे की बचपन की फ्रेंड होगी। एंड तोमो की मदर के बारे में आकेमिसा जिनका नाम है, मुझे उनके बारे में एक चीज़ बोलनी है, आई लव हर। भाई क्या दिखती है वो। तो पूरा का पूरा एनिमे का जो 13 एपिसोड है, अगर तुम इस एनिमे के एपिसोड के नाम के ऊपर भी गौर करोगे तो वहाँ पर 2 अलग अलग सेंटेंस लिखे हुए हैं। मतलब एक एपिसोड में तुम्हें 2 या फिर 3 ऐसे सिनारियोज, ऐसी इंसिडेंट्स या फिर ऐसी इवेंट्स दिखाई जाएंगी जहाँ पर तोमो जो है वो ट्राई करती है ज़्यादा लड़कियों की तरह बिहेव करने की एंड वो जून को समझा पाए कि वो जून जो है वो उसे एज अ लड़की की नज़र से देखे, ऐसा माने कि मैं ही तेरी होने वाली वाइफ हूँ। एंड या
प्लॉट थोड़ा सा सिंपल है बिकॉज ऑफ ये जो एनीमे है वो मेन फोकस रखता है कॉमेडी के ऊपर, तो स्टोरी में कुछ ज़्यादा डेप्थ नहीं होने वाली है। लेकिन एनीमे देखते वक्त तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, तुम कोई भी इवेंट को रिग्रेट नहीं करने वाले हो। तो यार मैं तो यही कहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई रोमांस या फिर कॉमेडी वाली एनीमे देखनी है जिसमें रोमांस के और फैन सर्विस के छोटे छोटे मसाले गिर रखे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एक एपिसोड है, मैं अगर बात करना चाहूँ, जिसमें हमारी तोमो जो है वो जिस अंदाज से बैठी है या फिर जिस अंदाज में उसका फेस का एक्सप्रेशन है या फिर उसका बॉडी स्ट्रक्चर ले लो जिस हिसाब से है, भाई आई लव हर। मतलब मेरे पास जब मैं यहाँ पे सीन देख रहा था मैंने 2 मिनट स्क्रीन को पॉज किया और जब मैं बस तोमो की तरफ ही देख रहा हूँ, मतलब यार सी इज़ रियली ब्यूटीफुल। और यहाँ पर मैं एक और बात के बारे में बात करता हूँ, थोड़ी सी छोटी सी डिटेल है। तोमो जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ कराओके जाती है एंड वो ये गाना गाती है। अब ये गाना जो है वो बेसुरा तो नहीं है लेकिन वो सुर में भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई सिर्फ लिरिक्स पढ़ रहा है। लेकिन इस एनिमे का जितने भी आउटरो सॉन्ग है 13 के 13 एपिसोड में, ये 13 के 13 एपिसोड के आउटरो सॉन्ग तोमो, मिसुजू एंड केरो इन तीनों की वॉइस एक्टर नहीं गाया है। क्या प्यारा गाया, मतलब मज़ा आ गया। मैंने हर एपिसोड में इनके आउटरो सॉन्ग सुने हैं। सो या ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिटेल है कि तुम वॉइस एक्टर जो है वो उसने बहुत ही मेहनत की काम करी है। ऐसी छोटी मोटी जो डिटेल्स होती हैं वही एक नॉर्मल एनिमे को अच्छा अडेप्टेशन दे पाती है। तो ओवरऑल ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें इसको ज़रूर देखना चाहिए, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो का ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारी दूसरे एनिमे की तरफ जिसका नाम है मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स। ये एनिमे जब रिलीज़ हुई थी तब उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस थी एंड बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ़ करी है। यहाँ तक कि मेरा एक दोस्त है जो बहुत ज़्यादा रोम-कॉम एनिमेस देख चुका है, उसने भी मुझे कई बार इस एनिमे को सजेस्ट कर रखा है। तो मैंने सोचा फाइनली मैं इस एनिमे को देख ही लेता हूँ। इस एनिमे का मेन प्लॉट ऐसा है कि हमारी एक स्कूल है और वहाँ पर एक प्रैक्टिकल है। उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में तुम्हें पास होना ही पड़ेगा अगर तुम्हें ग्रेजुएशन चाहिए तो। एंड वो प्रैक्टिकल है मैरिज प्रैक्टिकल, मतलब क्लास का एक लड़का और उसी क्लास की या फिर उसी स्टैंडर्ड की कोई एक लड़की, ये दोनों अपना एक कपल बनाएंगे और वो दोनों एक साथ रहेंगे। ना अपने खुद के घर में नहीं, हमारी स्कूल जो है वो एक प्रकार का अपार्टमेंट अलोकेट करेगी जहाँ पर हर कपल के लिए अलग अलग रूम्स होंगे और वो रूम जो है वो उसमें फर्नीचर होगा, रहने की सारी योजनाएं उसमें होगी। बस उन दोनों लड़के या फिर लड़की का बेड जो है वो अलग अलग रूम में होगा। मतलब कम ऑन यार, वही पता चला कि स्कूल में ही कुछ कांड हो गया, ऐसा तो नहीं चलेगा ना भाई। तो स्कूल डिसाइड करते हैं कि इन दोनों का जो बेड्स होंगे दोनों के सारे अलग होंगे। अब हम आते हैं इस एनिमे के मेन कपल के बारे में, जो कि हमारा मेन कपल है जीरो एंड अकारी। हमारा जीरो को एक लड़की के ऊपर क्रश है जो कि उसकी बचपन की दोस्त भी है शियोरी, एंड हमारी जो अकारी है उसको भी एक क्लास के लड़के के ऊपर क्रश है जिसका नाम है मिनामी। एंड कोइंसिडेंटली हमारी स्कूल जो है वही डिसाइड करते हैं कि कौन लड़का और कौन लड़की जो है वो कपल बनेंगे एंड साथ में रहेंगे। एंड तुम्हें पता है हर एनिमे में ऐसा ही होता है, हमारे जीरो जो है उसे अपना कपल मिलता है अकारी एंड हमारी शियोरी है उसको कपल मिलता है मिनामी। तो अब इन सारे कपल्स हो चुके हैं एंड हमारी अकारी जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि अकारी जो है वो एक ग्यारू गर्ल है और वो उसने कभी जीरो के बारे में ना, उसे ऐसा मान लो अकारी को कभी जीरो दिखा ही नहीं था क्लास में, ऐसा मान लो, ऐसा उन दोनों का बॉन्ड है। हमारा जीरो जो है वो मेनली फोकस अपने गेम के ऊपर रखता है और वो सिर्फ एक ही लड़के से बात करता है जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है शियोरी। तो हमारा जो जीरो है उसको लड़के के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है एंड ऊपर से हमारी जो अकारी है वो एक ग्यारू गर्ल है। अब ये ग्यारू गर्ल क्या होता है उसका मीनिंग तो गूगल में सर्च कर लेना, मैं ऊपर से बता दूँ तो तुम्हारे क्लास की वो लड़की जिसके ऊपर सारे के सारे क्लास के लड़के लट्टू हो रखे हैं उसे कहते हैं ग्यारू गर्ल। तो हमारी अकारी एंड हमारा जो जीरो है वो दोनों साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं और जो स्कूल ने जो घर अलोकेट किया है या फिर जो फ्लैट अलोकेट किया है उसमें एक सेंसर होता है जो तुम्हारी हार्ट बीट और तुम्हारी फीलिंग्स को डिटेक्ट कर सकता है और जिसके हिसाब से वो तुम्हें पॉइंट्स देता जाएगा। जैसे जैसे तुम दोनों एक दूसरे की मदद करोगे, एक दूसरे के साथ खाना बनाओगे या फिर कोई भी करिकुलर एक्टिविटी करोगे या नहीं, वो ऐसे वाली जो तुम हरकतें दिमाग में सोच रहे हो नहीं वो नहीं करनी है, ठीक है, वरना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्लास से बाहर नहीं स्कूल से बाहर। तो वो दोनों मतलब बेसिकली वो जो डिटेक्टर है वैसे काम करता है कि अगर जो दो लोग जो है वो एक दूसरे कपल बने हैं तो वो उसके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, फिर वो चाहे स्टडी में हो या फिर कोई काम करना हो तो वो जो मीटर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मतलब 2 का 3 होएगा, फिर पॉइंट नंबर 3 से 4 हो जाएंगे, वैसे बढ़ता रहता है। और अगर दोनों जो कपल हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है, दूसरे को भला बुरा बोल रहे हैं तो वो जो पॉइंट है वो नेगेटिव मार्किंग तक जा सकता है, मतलब वो -1 भी जा सकता है, -2 भी जा सकता है। तो बेसिकली जो इस एनिमे का पूरा प्लॉट है वो बेसिकली उस सेंसर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड स्कूल ने भी एक बहुत अच्छी चीज़ कर रखी है इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि अगर हर महीने के एंड में जो सेंसर जो जितने भी पॉइंट्स डिटेक्ट करता है वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो
स्कूल के जो एप्लीकेशन में आते हैं एज अ मार्क लिस्ट के तरह। और टॉप 10 जो बंदे होते हैं या फिर टॉप 10 जो कपल होते हैं, अगर तुम और तुम्हारे कपल के साथ अगर तुम टॉप 10 में आ गए तो तुम अपना पार्टनर चेंज कर सकते हो। तो हमारी आकारी एंड हमारा जीरो डिसाइड करता है कि वो दोनों इतने एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे ताकि वो टॉप 10 में आ सके एंड फिर वो दोनों अपने अपने क्रश के साथ शिफ्ट हो सके। तो ये है इस एनिमे का मेन पॉइंट। अभी मतलब इन लोगों को मोटिवेशन मिल गया कि उन लोगों को एक दूसरे के साथ रहना है ताकि वो दोनों अपने क्रश के साथ रह सके। लेकिन हमारी आकारी है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है दूसरे लोगों के साथ बातचीत करने में, किसको कैसे कंसोल किया जाता है, किसके साथ ठीक से बात करनी चाहिए या फिर नहीं। दूसरी तरफ हमारा जीरो जो है वो बिल्कुल मेरी और तुम्हारी तरह है। लोंडो में तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मतलब वो हमेशा अपने गेम में होता है, उसका बस एक ही दोस्त है क्लास में, बाकी उसका कोई दोस्त है ही नहीं। एंड लड़कियों के नाम पे वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के नाम दोस्त जो है सी और उसी के साथ बात करता है, वरना उसे क्लास के किसी लड़के के साथ उसने बात नहीं किया है। यहाँ तक कि क्लास की जो दूसरी लड़कियाँ हैं वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को एज ए यूजलेस ही बुलाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर खुद भी समझ में नहीं आता कि वो आकारी के साथ कैसे रहेगा, क्या करेगा, बिकॉज आकारी बहुत ज़्यादा पॉपुलर लड़की है। सारे लड़के जो हैं वो हमारे जीरो के प्रति थोड़ा सा वो जेलस हैं कि वो हमारा जीरो बहुत ज़्यादा लकी है कि वो ऐसे लड़के के साथ रह पा रहा है। एंड कभी कभार हमारी आकारी जो है वो जीरो के साथ बहुत ज़्यादा टची हो जाती है। मतलब यार तुम इमेजिन करो, ये आकारी की पूरी बॉडी है एंड इस एनिमे में फैन सर्विसिंग इतनी भर भर के बनी पड़ी है कि भाई कभी कभार तो ऐसा लगता है कि ये लोग 2 से 3 या फिर 5 से 10 सेकंड ना आकारी की चेस्ट के ऊपर ही बिता रहे हैं। मतलब मैं अभी कल मैंने एनिमे खत्म करी एंड मैं कल कोई भी एक एपिसोड देख रहा था, मुझे पक्का याद नहीं, एंडिंग का एपिसोड होगा, 10वां या फिर 12वां एपिसोड ही होगा। वहाँ पर आकारी की चेस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो लोग 10 सेकंड तक, बस वही चल रहा है, कुछ सीन बदल ही नहीं रहा, बस मैं वही देख रहा हूँ। मतलब फैन सर्विसिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी है एंड आकारी जो है वो कभी कभार कुछ ऐसी हरकतें कर देती है हमारे जून के साथ, जिसकी वजह से जून की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि इस एनिमे में फैन सर्विसिंग कुछ ज़्यादा है, ये जो एनिमे है वो बिल्कुल ख़राब एनिमे देखने लायक नहीं है। नहीं, इस एनिमे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इस स्टोरी में हम आकारी या फिर कोई दूसरी लड़की जो है उसके ऐसे इमोशंस देखते हैं जो हम रियल लाइफ में नहीं देख सकते। मतलब एक्चुअली मैं तो नहीं देख पाता, क्योंकि मैं कभी कोई फीमेल लड़के के साथ डेट पे नहीं गया, ना ही मैं किसी के साथ कोई पर्सनल बात करी है। तो लेकिन एनिमे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा देखने में मज़ा आएगा। एनिमे में कभी कभार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से आकारी का जो बिहेवियर है जीरो के प्रति, या फिर हमारी शियोरी जो है वो भी जीरो के साथ ही रहना चाहती है। तो काइंड ऑफ मान लो कि एक लव ट्रायंगल बन चुका है आकारी, जीरो और शियोरी के ऊपर। एंड ये दोनों लड़कियां जो है वो चाहती हैं कि वो जीरो के साथ रहे। अब आकारी जो है वो अपने दोस्तों को ये दिखाती है कि उसे अपने क्रश मिनामी कुन के साथ रहना है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसे ऐसी फीलिंग्स धीरे धीरे जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं उससे डेवलप होती जाती है कि उसे जीरो के साथ रहना है, वो जीरो को अकेला नहीं छोड़ सकती या फिर वो जीरो के बिना नहीं रह सकती है। तो एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे जैसे एपिसोड आगे जाएंगे मिर्च मसाले ऐसे पड़ेंगे इमोशंस के, या फिर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होएगी जिसमें तुम समझ डिसाइड नहीं कर पाओगे कि हमारी आकारी जो है वो एक्चुअली में चाहती क्या है, क्या वो जीरो के साथ रहना चाहती है या फिर हमारे मिनामी कुन के साथ रहना चाहती है। अब देखो किसी लोगों के लिए ये जो मैं तुम्हें अभी रिसेंटली बताया वो स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्पॉइलर नहीं है। अगर तुम ये एनिमे को देखोगे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और जब नए तुम्हें आकारी के इमोशंस देखने को मिलेंगे, नई मिसअंडरस्टैंडिंग होएगी एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि कभी कभार कुछ कॉमेडी इस एनिमे में हो जाती है, लेकिन इस एनिमे का मेन फोकस अपनी स्टोरी के ऊपर ही है। आई नो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन मुझे एक ही बार बनानी है तो कोई बात नहीं। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ ये दोनों एनिमे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखना, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ऊपर से अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है वो इंग्लिश या फिर जापानीज़ में एनिमे नहीं देखना चाहती तो क्रंचीरोल ने इन दोनों एनिमे का हिंदी डब भी अवेलेबल कराया है, तुम इसको देख सकते हो हिंदी में। और मैंने इन दोनों एनिमे का पहला एपिसोड हिंदी में देखा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो यार गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमने इन दोनों में से कोई भी एक एनिमे देखी है या फिर अगर तुमने दोनों एनिमे देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें ये एनिमे कैसी लगी, या फिर तुम मेरे रिकमेंडेशन के बाद एनिमे देख रहे हो तो अभी मुझे कमेंट में बताना। बाकी ओवरऑल कहूँ तो ये दोनों एनिमे तुम्हें ज़रूर देखनी चाहिए। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, आज वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं तुम्हें दूसरे वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।